दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। साथियों, हमारे चैनल पीएमसी वर्स में स्वागत है आपका। आपको पता है कि हम यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाते हैं, और साथियों अभी तक जो हमने अपने चैनल में डिस्कस किया है ये एरर चल रहा था। एरर ख़त्म हो गया था, मेजरमेंट चल रहा था। तो साथियों आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर्स। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, कंसेप्ट ऑफ सिंपल स्केल, मेजरमेंट ऑफ सिंपल स्केल, और कंसेप्ट ऑफ जनरल स्केल, मेजरमेंट ऑफ जनरल स्केल, और उनमें एरर्स, सारी बातें पढ़ी थी। तो हमने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि आखिर में ये फेल क्यों होता है, सिंपल स्केल फेल क्यों होता है। जब स्केल फेल हुआ तभी जाकर के वर्नियर कैलिपर्स आया। तो जो सिंपल स्केल है वो फेल क्यों होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है बच्चों, ये हम आपको बताएंगे। अगर आपके घर में कोई गोला मेजरमेंट करना हो, गोले का डायमीटर मेजरमेंट करना हो, तो आप वर्नियर कैलिपर्स का यूज करोगे। आपके बॉटल की गहराई, तो बॉटल का मतलब समझ रहे हो ना क्या है? बॉटल का मतलब जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है। बॉटल का मतलब सिंपल पेप्सी वाला बॉटल है। तो बॉटल का मतलब बॉटल है, बॉटल की गहराई मेजरमेंट करना हो तो इसमें आता है, ठीक है। और इंटरनल डायामीटर, जैसे अब अपना चेहरा है, माउथ में स्केल तो नहीं लगा सकते, वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हो। तो इंटरनल डायामीटर जो है मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे साथियों वर्नियर कैलिपर्स का कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं बात करता हूं तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स, ठीक ना। वर्नियर कैलिपर्स, ये है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स किसके द्वारा दिया गया है भाई? पेरी वर्नियर के द्वारा। पेरी वर्नियर एक साइंटिस्ट है, ठीक है। क्या है? पेरी वर्नियर जो है एक साइंटिस्ट है। इनके द्वारा वर्नियर कैलिपर्स बेसिकली जनरेट किया था। यही वो भाई साहब है जिन्होंने स्केल को फेल कर दिया था और कंसेप्ट ऑफ वर्नियर दिया था, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स एक मेजरिंग डिवाइस है, जैसा कि जानते हो। सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। देखो, अगर मैं बात करता हूँ कंस्ट्रक्शन, क्या बोलूँगा भाई? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हम सबसे पहले इसका समझेंगे, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इसका कंस्ट्रक्शन डिस्कस करूंगा, और इसके बाद हम इसके लीस्ट काउंट का डिस्कशन करूंगा। फिर मैं देखूंगा कि उन्होंने हमें एक वर्नियर कैलिपर्स दिया था, हम यहाँ पर हज़ारों वर्नियर कैलिपर्स बना सकते हैं केवल रीडिंग चेंज कर करके, ठीक है। इसी बात को मैं डिस्कस करूँगा। ओके, चलो देखो, अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो देखो, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। लो, मैंने सबसे पहले ये डायग्राम ऐसा बना दिया, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ से 2 लाइन खींच दिया, आप भी यहाँ से क्या करो, 2 लाइन खींच दो, इस तरह से खींच दिया। ओके, अब बड़े ध्यान से देखो, इसको तुम यहाँ से ऐसे मिला दो, मिला दिया। अब यहाँ से क्या करो, इस तरह से इसको ऐसे बना दो, बना दिया भाई। यहाँ से तुम एक इस तरह से ऐसे, इसको मतलब ऐसा खड़ा बना दो। यहाँ से जो है ना, इसको इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, और इसको जो है इसको इस तरह से बना दो, ठीक है। ध्यान देना, ये लाइन जो है वर्टिकल होना चाहिए, ठीक। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका एक और डायग्राम बनाता हूँ। देखो, मैंने बोला यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम लिया, ठीक, इस तरह से। ओके, यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम लिया, तो मतलब इसके जस्ट ऊपर मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ। ध्यान से देखना आप लोग,
वैसे इसका डायग्राम बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको इजीली बताऊंगा, आप डायग्राम भी बनाना आपको सिखाऊंगा, और कोई आपको डायग्राम बनाना नहीं सिखाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं एक और डायग्राम इस तरह से बनाता हूँ, ओके। लो डायग्राम जो है बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो इस तरह से ना, ये इसका दूसरा चीज़ है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर इसको दूसरा चीज़ ऐसे बना दिया है, बिल्कुल इस तरह से, ओके। और इसका जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है कुछ इस तरह से। देखो इसका जो ऊपर का पार्ट है ना, उसको मैंने यहाँ पे बना दिया है कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से बना दिया है, इस तरह से, ठीक है। देखो, और इसके बीच में हमने इस तरह से ऐसा बना दिया, ठीक। और यहाँ पर हमने एक की लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक की लगा दिया, ओके, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक की लगा दिया, ध्यान देना, ओके। मतलब यही का की है जो नीचे आ रहा है। अब इसके पीछे साइड में हमने यहाँ पर एक और ऐसा बना दिया, ठीक। देखो अब इसमें हम रीडिंग देते हैं, फिर मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। देखो इसमें मैं रीडिंग दूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये रीडिंग निकल रही होगी, ये रीडिंग यहाँ पर निकल रही होगी, और एक लो मैं यहाँ पर भी रीडिंग दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी रीडिंग दे देता हूँ, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको बताया। तो डायग्राम जो वर्नियर कैलिपर्स का बेसिकली है वो इस तरह से दिखता है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें मैं नेमिंग कर रहा हूँ। देखो ये जो पार्ट है, जो बड़ा वाला मैंने रॉड बनाया हुआ है, ये जो बड़ा वाला रॉड बनाया हुआ है, देखो जिसको मैं कलर कर रहा हूँ। देखो जो मैंने बड़ा वाला रॉड बनाया हुआ है इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ। देखो रेड कलर का जिसको मैंने बनाया, इस पार्ट को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलेंगे भाई, मेन स्केल। इसको शॉर्टकट में MS बोलते हैं, मेन स्केल। अब इसके बाद देखो ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ना, ये भी आपका स्केल है, ये भी क्या है, स्केल है, ये भी स्केल है। तो इसको मैं बोलूँगा साथियों वर्नियर स्केल। क्या बोलूँगा, वर्नियर स्केल। ऐसा क्यों है अभी मैं आपको बताऊँगा। इसको बोलूँगा मैं वर्नियर स्केल। अब साथियों जो ये दो चीज़ है, ठीक है, ये दो चीज़, इसको मैं बोलता हूँ फिक्स जॉ। क्या बोलता हूँ, फिक्स जॉ, ठीक है। और ये जो है ये आपका है साथियों मूवेबल जॉ। क्या है, मूवेबल जॉ। और ये भी क्या है, ये भी आपका है मूवेबल जॉ, ठीक है। और ये जो है इसको मैं बोलता हूँ की। क्या बोलता हूँ, की। और इसको मैं बोलूँगा साथियों स्ट्रिप। क्या बोलूँगा, स्ट्रिप। तो मैंने आपको सारी बातें यहाँ पर, इसका जो बेसिक नाम था और जो बेसिक डायग्राम है ये मैंने आपको बताया। तो वर्नियर स्केल का जो बेसिक नाम है, बेसिक डायग्राम है, वो आपके स्क्रीन पर, मतलब आपके बोर्ड पे जो है अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है। चलो तो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर दो फिक्स जॉ है, दो ऊपर है, दो नीचे है। मैं इसको बोलता हूँ जॉ नंबर 1, और मैं इसको बोलता हूँ जॉ नंबर 2, इसको बोलता हूँ जॉ नंबर 3, और इसको बोलता हूँ जॉ नंबर 4। तो यहाँ से जो 1 और 2 जॉ है, अब इसके मैं कंस्ट्रक्शन में चलूँगा, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा साथियों मेन स्केल। सबसे पहले मैं बात करूँगा मेन स्केल। तो मेन स्केल क्या है, देखो मेन स्केल बेसिकली क्या होता है, जो ये सबसे बड़ा वाला रॉड है ना, ये जो सबसे बड़ा वाला रॉड है, इसी को हम बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है। आप देखो ये जो मेन स्केल है, इस पर नंबर ऑफ डिवीजन बने होते हैं। मेन स्केल जो है इस पर क्या बने होते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन।
तो अगर मैं बात करूंगा मेन स्केल का, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट स्केल यहाँ पर दिख रहा है, जो रेड कलर का ये पाइप है, ठीक ना, इसको मैं बोलता हूँ मेन स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल मैंने बताया आपको बेसिकली क्या है, इसको मैं बोलता हूँ मेन स्केल जो दिखाया गया है। ओके, तो मेन स्केल मैंने बताया क्या है, ये एक स्केल है, इट इज अ स्केल है। आप देखो मेन स्केल के पास दो फिक्स जॉ होता है, कौन सा, 1 और 3। ये जो जॉ नंबर 1 है और जॉ नंबर 3 है ना, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 2 फिक्स जॉ। ये क्या है, 2 फिक्स जॉ। कौन कौन सा, 1 और 3। कहने का मतलब है, इसके बाद बड़े ध्यान से देखोगे मेन स्केल का जो 1 डिवीजन है ना, मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो मेन स्केल का 1 डिवीजन के बराबर होता है। अगर मैं बात करूंगा लीस्ट काउंट, किसका, लीस्ट काउंट, देखो यहाँ से मैं दिखता हूँ लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, तो ये बेसिकली 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसको हम 1 MSD भी बोलते हैं। ठीक ना, 1 MSD भी बोलते हैं। तो मेन स्केल हमारा होगा 1 MSD। ठीक है, और इसके पास 2 फिक्स जॉ होगा, और ये कुछ नहीं, एक सिंपल स्केल है। पहले मैं बात कर रहा हूँ मेन स्केल का। अब मैं बात कर रहा हूँ साथियों दूसरा मूवेबल स्केल। किसकी बात कर रहा हूँ, मूवेबल स्केल। देखो, तो अगर मैं बात करूँगा मूवेबल स्केल, तो देखो ये जो पार्ट है, बड़े ध्यान से देखना, जिस पर मैं पेन घुमा रहा हूँ, देखो ये जो पार्ट है, ये आपका मूवेबल स्केल है। इसे मूवेबल स्केल क्यों कहा गया, बोलो, ये भी एक तरह का स्केल है, ये भी एक तरह का स्केल है। तो मैंने बताया मूवेबल स्केल, तो मूवेबल स्केल मैं यहाँ से कह सकता हूँ द स्केल विच कैन स्लाइड, द स्केल विच कैन स्लाइड, कहाँ पर, स्लाइड ऑन दी मेन स्केल, विच कैन स्लाइड ऑन दी मेन स्केल। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, मूवेबल स्केल। ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि साथियों ये जो मूवेबल स्केल है ना, ये इस मेन स्केल के आगे पीछे मूव कर सकता है। जब भी हमें मेजरमेंट करना होगा, बेसिकली हम क्या करेंगे, इस की को ढीला करेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट रखने के बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट रखने के बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको अप डाउन करेंगे। जब यहाँ पर पूरा सा कस जाएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक इस रख दिया इस तरह से गोला, तो मैंने ऐसे गोला रख दिया ना, तो जब ऑब्जेक्ट रख देंगे हम इसको, पहले हम इसको इधर करेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें गोला रख देंगे, फिर इसको पुश करेंगे, तो गोला इसके बीच में आ जाएगा, फिर हम रीडिंग ले लेंगे। तो रीडिंग लेना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से हम ऊपर भी करते हैं। तो बेसिकली मेन स्केल, अब मेन स्केल का जो डिवीजन होता है लीस्ट काउंट, अगर मैं बोलूँगा लीस्ट काउंट ऑफ किसका, वर्नियर स्केल, तो इसको मूवेबल स्केल को एक चीज़ और बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं बच्चों वर्नियर स्केल। ऐसा क्यों है, क्योंकि यही स्केल जो है साइंटिस्ट वर्नियर ने दिया था। तो मैं बोलता हूँ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, तो आपका आएगा 1 डिवीजन 1 VSD, इसको मैं बोलता हूँ 1 VSD। तो बेसिकली साथियों किसके बराबर है, 1 डिवीजन, किसके बराबर, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है, बेसिकली जो रेड कलर से 1 डिवीजन बनाया गया है, इसके किसी एक डिवीजन को हम उठा लेंगे तो हमें वर्नियर स्केल मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी वर्नियर रीडिंग जो है मिल जाएगा। अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो मैं बात करूंगा साथियों, यहां पर देखो जा, कौन सा, जा 1 और 2। तो इसमें से देखोगे जो जॉ 1 है ये क्या है, ये फिक्स जॉ है, ठीक है, और जॉ जो 2 है ये मूवेबल जॉ है। तो जो मूवेबल जॉ है, ठीक ना, वो किसके साथ जुड़ी हुई है, वो आपका जुड़ा हुआ है वर्नियर स्केल के साथ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये कि मूवेबल जॉ क्या, ये 2 मूवेबल जॉ रखता है। तो इसके पास कितनी मूवेबल जॉ है, इसके पास 2 मूवेबल जॉ है। मूवेबल जॉ कौन कौन सा है, ये आपका है साथियों 4 और 2। तो अगर मैं बोलूँगा मूवेबल जॉ फिक्स जॉ, तो जो जॉ नंबर 1 है और जॉ नंबर 2 है ये मूवेबल जॉ फिक्स जॉ। तो जो ये देखो फिक्स जॉ है नंबर 1 ये मेन स्केल में, और मूवेबल जॉ किस में है, वर्नियर स्केल में। इन दोनों जॉ का यूज करके हम क्या बोलते हैं, इन दोनों जॉ का यूज करके हम मेजर करते हैं इंटरनल डायामीटर ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का इंटरनल डायामीटर हम इसके वजह से मेजर करते हैं।
अब अगर हम देखते हैं भाई, यहाँ पर देखो 4 नंबर देखते हैं तो यहाँ पर आता है जॉ कौन कौन सा, 3 और 4। अगर मैं जॉ 3 और 4 की बात करता हूँ तो इसमें से देखो जॉ जो 3 है ये तो फिक्स है क्योंकि ये मेन स्केल के साथ है, और जॉ 4 मूवेबल है क्योंकि ये वर्नियर स्केल के साथ है। तो ये जो जॉ नंबर 3 है, जो जॉ नंबर 3 है ये क्या है, वर्नियर स्केल, और जॉ नंबर जो 4 है ये क्या है, सॉरी जॉ नंबर 3 है वो है फिक्स जॉ, और जॉ नंबर 4 है मूवेबल जॉ है, ठीक है। इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, इन दोनों जॉ के बीच में या तो हम बॉल रख करके उसका डायामीटर मेजर करते हैं, या फिर लेंथ मेजर कर सकते हैं, या फिर क्यूब का डायगोनल मेजर कर सकते हैं। जो भी चीज़ें चाहिए हम इससे मेजर करते हैं, और इससे केवल हम इंटरनल डायामीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताया। इसके बाद इसमें एक बात और आता है साथियों, देखो मैं सारा डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है क्या चीज़, की किस काम में आता है। अगर मैं बात करूँगा की का, तो ये जो की है देखो, जब आप इसको वर्नियर स्केल को मेन स्केल पर आगे पीछे करोगे तो आपको जब रीडिंग करेक्ट मिलेगा, ठीक ना, सेट हो जाएगा, तो आप इस की को टाइट कर दोगे। जब टाइट कर दोगे तो वर्नियर स्केल मेन स्केल पर स्लाइडिंग बंद हो जाएगा, यानी कि तब कोई एरर होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये काम में आता है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आती है साथियों, स्ट्रिप। क्या आता है, स्ट्रिप। तो अगर स्ट्रिप देखोगे तो स्ट्रिप क्या होता है साथियों, जो स्ट्रिप है ये डायरेक्टली इसके अंदर से कनेक्टेड होता है, किससे, ये जो आपका है ना वर्नियर स्केल से। जैसे आप वर्नियर स्केल को स्लाइड करोगे वैसे ये जो स्ट्रिप है ना ये भी अप डाउन होगा। तो स्ट्रिप मेजर करने, स्ट्रिप हम क्यों करते हैं, स्ट्रिप से हम मेजर करते हैं साथियों, स्ट्रिप से बेसिकली हम डेप्थ मेजर करते हैं। कौन सा डेप्थ, जैसे मान लो बॉटल का डेप्थ है या फिर किसी और चीज़ का डेप्थ है जहाँ पर हम स्केल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम स्ट्रिप को यूज करते हैं। तो इन सबको यूज करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम कैसे इसको सेट करते हैं। देखो तो सबसे पहले मैं इसका सेट करके दिखाऊंगा, इसको सेट करके दिखाऊंगा कैसे मेजर करते हैं, और अगली क्लास में मैं बताऊंगा 2 तरह के वर्नियर स्केल पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो जब आपको मेजरमेंट करना होगा, जैसे मान लो ये दोनों जा है, तो एक जा देखो फिक्स है इस तरह से, एक जा तो ऐसे फिक्स है ना भाई, एक जा फिक्स है। अब दूसरा जाओ मान लो कहीं यहाँ पर है, दूसरा जाओ कितना कहाँ पर है, मान लो यहाँ कहीं है, तो तुम इसको पहले पीछे ले जाओगे, इसमें स्पेस बनाओगे, बना दिया। अब हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो स्पेस बना करके अब यहाँ पर तुम ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दोगे, अब फिर इसको पीछे लेके आओगे, यानी कि इसको स्लाइड करके पीछे लेके आओगे। तो बताओ ये क्या होगा, ये जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जब देखो अब ये डायामीटर आप आराम से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो डायामीटर आप इस तरह से रीड कर सकते हो। तो जो प्रॉब्लम स्केल में आ रही थी वो इसमें एलिमिनेट हो गया। तो पहला हो गया। अब इंटरनल डायामीटर मेजर करने के लिए देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई इस तरह से सिलेंडर है, ठीक ना, मैं यहाँ से बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास कोई सिलेंडर है इस तरह से, और आपको इंटरनल डायामीटर मेजर करना है, ठीक है। तो जो फिक्स जॉ है उसको एक साइड लगाओगे। कैसे, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो देखो जैसे मान लो ये है ना, तो फिक्स जॉ को आप यहाँ पर इस तरह से क्या करोगे, ऐसे लगा दोगे, ठीक ना। और मूवेबल जॉ को क्या करोगे, मूवेबल जॉ को क्या करोगे, आप स्लाइड करवाओगे, इस पर स्लाइड करवाओगे तो यहाँ पर देखो मूवेबल जॉ कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो आप देखोगे अब इसका इंटरनल डायामीटर रीडिंग लेकर के आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। और ये डेप्थ मेजर करने के लिए कैसे करोगे, डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए आपके पास कोई बॉटल होगा, ठीक है, और बॉटल मान लो कुछ ऐसा है, ठीक, कुछ ऐसा है। तो आप स्ट्रिप को सीधा इसमें डुबो दोगे। जब इसमें स्ट्रिप को डुबो दोगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा और आप रीडिंग ले लोगे। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि इसमें से हम क्यूब को कैसे, क्यूब का डायगोनल कैसे मेजर करते हैं। देखो मैं जानता हूँ कि जो क्यूब होता है साथियों वो बेसिकली ऐसे होता है। देखो वो बेसिकली इस तरह से होता है, ठीक है। तो अगर क्यूब का डायग्राम इस तरह से है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसको पीछे करेंगे। जब इसको पीछे करोगे तो क्यूब का जो ये वाला पॉइंट है उसको यहाँ पे रखेंगे और क्यूब का जो ये वाला पॉइंट है उसको कहीं यहाँ पे रखेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो आपका ये डायगोनल जो है सीधा मेजर हो जाएगा। तो बेसिकली अब यहाँ पर मैं बात करूँगा, वर्नियर कैलिपर्स 2 तरह के होते हैं। एक सिंपल वर्नियर कैलिपर्स जो इंडिया में या बाहरी विदेशों में चलता है,
और दूसरा जनरल। तो जैसे मैंने स्केल को दो तरह से पढ़ा था वैसे मैंने इसको भी पढ़ा। तो साथियों अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये कंस्ट्रक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप जानते हो, लीस्ट काउंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में हम लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे। तो सभी साथियों को बाय बाय और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। सभी को बाय बाय।